तो मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन लोग और जो ऑर्फन लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मेरा मंत्रालय रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ अभी भारत सरकार ने जो 10% आरक्षण सवर्णों को देने का निर्णय ले लिया है, जो कास्ट SC ST OBC में आती नहीं है, ऐसे सभी जाति धर्म के लोगों को, उस फैमिली के लड़के लड़कों को शिक्षा में और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लोकसभा चुनाव के पहले भारत सरकार ने लिया था। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जाति धर्म के लोग उसमें आते हैं, जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का निर्णय हुआ है। तो इसमें मेरे मंत्रालय के अंतर्गत कम से कम 80% लोगों का पॉपुलेशन आता है। और इस मेरे मंत्रालय का जो बजट है इस साल का, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान जो होता है, ये 81,000 करोड़ का 19-20 का मेरे मंत्रालय का बजट है। तो आज अधिकारियों से यहाँ मेरी बातचीत हुई और वहाँ मुझे जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की गई थी, तो उसमें मतलब 15,57,558 इतने लोगों को मकान देने का सैंक्शन हुआ है। आवाज हाँ नहीं, उड़ीसा स्टेट में मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो रूरल एरिया में जो मतलब कच्चे मकान है, उनको पक्के मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 12,000 रुपया शौचालय के लिए दी जाती है, टॉयलेट के लिए दी जाती है। तो ऐसी स्कीम में कम से कम 15,57,558 इतने लोगों के मकान मंजूर हुए हैं और अभी तक 8,64,176 जो मकान है, ये मकान अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अर्बन एरिया में, अर्बन मतलब जो म्यूनिसिपालिटी है, कॉरपोरेशन है, वहाँ जो कच्चे मकान है, तो ऐसे कच्चे मकानों को 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं और उसमें मतलब 1,40,000 मकान मंजूर हुए थे और अभी तक 33,000 मकान कंप्लीट हुए हैं, ऐसी जानकारी मुझे दी है। दूसरा ये है अपनी उज्ज्वला योजना जो है, ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अभी तक मतलब पूरे स्टेट भर में उज्ज्वला योजना मतलब फ्री में गैस सिलेंडर देने की स्कीम है और जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे गरीब फैमिली को गैस सिलेंडर फ्री में देने का भारत सरकार का, मोदी सरकार का निर्णय हुआ था। तो अभी तक मतलब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कम से कम 47,48,000 लोगों को अभी तक गैस सिलेंडर दे दिया है पूरे उड़ीसा स्टेट में। और नहीं, ये कंप्लेंट हुए हैं 8,64,176। और अभी हाँ, अर्बन में जो सैंक्शन है वो 1,40,000 है, उसमें से 33,000 कंप्लीट हुए हैं। और जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना में
मुद्रा योजना मतलब जो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक बिना तारण, बिना अट, कोई भी महिला, कोई भी नौजवान आदमी अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उनको विदाउट गारंटी लोन देने की भारत सरकार की स्कीम है। और अभी तक कम से कम ये अपने स्टेट में 1,10,00,000 लोगों ने अभी तक उन्होंने लोन ले लिया है, उनको लोन मिला है। दूसरा जो स्कॉलरशिप है, जो स्कॉलरशिप की हमारी स्कीम है, तो इसमें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें 1,90,314 स्टूडेंट को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है 9th एंड 10th के लिए। 1,90,314 इतने स्टूडेंट है और इनको मतलब 60 करोड़ तक इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, इसमें 60 करोड़ तक। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है उसमें 2,03,963 इतने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। और उसमें कम से कम लास्ट ईयर में 322 करोड़ इतना मतलब उनको स्कॉलरशिप में पैसे खर्च किए गए हैं उड़ीसा में। और एट्रोसिटी एक्ट जो होता है, एट्रोसिटी एक्ट जो केसेस होती है, वो 2014 में 1653 इतनी केसेस हो गई है। उसमें 2015 में 1818, 16 में 1796, 17 में 1893, 18 में 1775 एंड 19 में 1002 इतने केसेस रजिस्टर हो चुकी है। कुछ लिख नहीं पाए। फिर से सब बोल रहे हैं इसको और एक बार जल्दी आप पढ़ रहे हैं। अरे जल्दी, हाँ ठीक है, फिगर हम कुछ भी नहीं लिखते। हाँ नहीं ठीक है, तो हाँ तो आ रहा, हाँ तो जो एट्रोसिटी, हाँ तो एट्रोसिटी एक्ट 15 में आपने बोला 1818 केस। हाँ नहीं हाँ एट्रोसिटी एक्ट के केसेस के आंकड़े मेरे पास अभी है। 2014 में पूरे उड़ीसा में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसमें 14 में 1653, 15 में 1818, 16 में 1796, 17 में 1893, हाँ और 18 में 1775 और 19 में 1002। 19 कब तक? 19 मतलब है अभी तक, मतलब जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं। 18 नहीं 1002, 1002 समझ जाओ। हाँ मतलब अभी तक मतलब केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। हाँ केसेस रजिस्टर हुए हैं। हाँ समय कब तक है? नहीं समय नहीं, मतलब अभी जो साल होता है, अभी तो ये अभी अक्टूबर तक इतनी केसेस हो गई है। और उसमें जो हमें वो किधर गया कागज, किधर गया तो लिखा था, और वो अरे बाबू से चिट्ठा था। हाँ तो एक जो केस हमें अभी मिले, एक मेमोरेंडम जो अभी हमें दे दिया है एट्रोसिटी का, तो एक रंजन कुमार मलिक, ये होमगार्ड है शेड्यूल कास्ट का, रंजन कुमार मलिक, तो ये मतलब कौन सा जिला है? जाजपुर जिला। हाँ? जाजपुर जिला। रा? जाजपुर जिला। जाजपुर। जाजपुर, हाँ जाजपुर जो जिला है, तो जाजपुर जिले में अभी जो इलेक्शन हुआ था, कौन सा इलेक्शन था? जनरल इलेक्शन 14 का, हाँ जनरल 19 का जनरल इलेक्शन। हाँ तो जो 19 का जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें मतलब वहाँ
इलेक्शन ऑफिसर ने आदेश दिया था कि जो पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, वो विदाउट परमिशन जो लगे हैं उनको हटाया जाए। तो फिर ये जो रंजन कुमार मलिक जो होमगार्ड है, तो ये और कई ऑफिसर वहाँ गए और इन्होंने वो सब बैनर वहाँ से हटा दिए। उसमें बीजेडी के बैनर थे, बीजेपी के बैनर थे, कांग्रेस के थे और भी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के थे, तो सब बैनर उन्होंने हटा दिए। तो बैनर हटाने के बाद वहाँ जो देवेंद्र दास जी जो है, जो मतलब वहाँ की जो एमएलए है जो सुनंदा दास, इनके मिनिस्टर है, पति है, हस्बैंड है, तो इन्होंने मतलब रंजन कुमार मलिक को गालियाँ दी, जातीय वाचक गालियाँ उनको दी कि तुमने हमारे बैनर के क्यों हटाए। उनका कहना ये था कि भाई ये तो सरकार का आदेश था, इलेक्शन का कमीशन का आदेश था, ये कोई व्यक्तिगत मैंने हटाने का विषय तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो देवेंद्र दास जी ने रंजन कुमार मलिक को जो गालियाँ दी, जातिवादी गालियाँ दी, तो ये मतलब 9 अक्टूबर को केस फाइल FIR हुआ 9 केस रजिस्टर्ड। हाँ, लेकिन इंसिडेंट कब का है? 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर को FIR इंसिडेंट इंसिडेंट occurred on 9th October. हाँ, अक्टूबर 9th के इंसिडेंट हुआ, वही ना तो। 11th के हाँ, तो 9 अक्टूबर को ये पोस्टर निकाले के गए थे और ये देवेंद्र दास जी ने रंजन कुमार को जातीय वाचक गालियाँ दी। इसीलिए 11 अक्टूबर को रंजन कुमार ने पुलिस थाने में केस रजिस्टर की है और वो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट होता है, SC/ST एक्ट, उसके अंतर्गत उनके ऊपर केस की है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे अपेक्षा है कि नवीन पटनायक जी हमारे अच्छे मित्र भी है, वो एनडीए की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अभी लगातार 3-4 बार, वो कितने बार मुख्यमंत्री है? 5 हाँ, तो 5वीं बार वो मुख्यमंत्री यहाँ। नवीन कितने बार नहीं, मुझे कितनी बार नहीं हाँ, तो मतलब 5वीं बार वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसका मतलब यहाँ जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है 17% है और ट्राइबल का पॉपुलेशन 23% है, तो ये 40% लोगों का SC/ST का पॉपुलेशन है। और ये लोगों ने मतलब बीजेडी को सत्ता में लाने के लिए हर जगह पर वोटिंग किया है। और नवीन पटनायक एक बहुत ही सीधा साधा आदमी है, बहुत ही मतलब एक्टिव आदमी है और 5 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका उनको भी मिला है। तो इसीलिए मतलब उन्होंने थोड़ा इस केस के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और कानून से कोई ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। कानून MLA MP हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कानून जो होता है, कानून सबसे बड़ा होता है। तो ये एट्रॉसिटी एक्ट के अंतर्गत अगर केस रजिस्टर हुई है तो अभी तक देवेंद्र दास जी पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो ये मेरे मंत्रालय का विषय आता है। जो देश भर में एट्रॉसिटी की केसेस होती है, तो जहाँ इंजस्टिस होता है वो पूरी केसेस मेरे पास आती है। तो आज मैं यहाँ आने के बाद मुझे मेमोरेंडम दे दिया है और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो MLA के हस्बैंड है, तो मेरी भी मांग ये है कि मैं अभी SP से और DG से भी बात करने वाला हूँ और मैं CM को भी एक पत्र लिखने वाला हूँ कि भाई ये केस जो है, ये केस बहुत बड़ी सीरियस है और इसमें मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनके पार्टी के है, इसीलिए उनको मतलब माफ़ करना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने इसी तरह की गालियाँ दी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी तरह का हमारा क्या कहना है। तो इसी तरह मतलब आपने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है क्या? नहीं, लिखा नहीं मुझे, अभी ये मेमोरेंडम मिला है, मैं लिखूंगा। सर, अभी आपने एट्रोसिटी एक्ट का जो आंकड़ा बताया, हम्म। अभी आपने जो आंकड़ा बताया ये अभी डिक्लाइन कर रहा है, इसका जो रेशियो
तो आपका कहना क्या है इसके बारे में, जो हमारा उड़ीसा में तो अभी आए मंत्री जी, आप भी सप्लीमेंट टू दैट क्वेश्चन, आप भी यूपी में हैं, तो यूपी और उड़ीसा में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहाँ पे अच्छा है होता है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अभी मुख्यमंत्री कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर कहाँ पे स्थिति एट्रोसिटी अच्छा है दोनों स्टेट में, यूपी और उड़ीसा कहाँ पे स्थिति अच्छा होता है? नहीं, स्थिति है नहीं, यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस होती है, मतलब हर साल में 5,000 6,000 केसेस यूपी में होती है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के कारण भी वहाँ का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन उड़ीसा में भी हमें अपेक्षा है कि भाई ये जो आंकड़े हैं ये कम करने के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने कोशिश करनी चाहिए और दलित और सवर्णों को एक साथ लाने की कोशिश होनी चाहिए। दलितों के बारे में जो कुछ लोगों के मन में गलत भावना होती है तो उन्होंने थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एट्रोसिटी की केसेस का कारण कोई नवीन पटनायक की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इसीलिए अत्याचार होते नहीं है। ये जातीयवाद के कारण अत्याचार होते हैं और समाज में काफ़ी परिवर्तन भी हो रहा है। अपने मतलब इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटरकास्ट मैरिज भी मतलब अपने स्टेट में हो रहे हैं और उसके भी आंकड़े में मेरे पास है कि 17-18 में कम से कम 542 इंटरकास्ट मैरिज हो चुके हैं। 18-19 में 971 इंटरकास्ट मैरिज हो चुके हैं और 19-20 में 631 इतने मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो चुके हैं। और इसके लिए राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए दे देती है, मतलब जिनका इंटरकास्ट मैरिज होता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि अगर सरकार, राज्य सरकार अगर ऐसा निर्णय लेती है कि कास्टिज्म को खत्म करने के लिए बेटी व्यवहार ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो अगर ऐसा निर्णय स्टेट गवर्नमेंट लेती है कि जो कपल इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उनको दोनों में से एक को सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा अगर कोई निर्णय सरकार अगर लेती है तो बहुत सारे यूथ एक साथ आकर इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। और कास्टिज्म को कम करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज यही एक बहुत बड़ा मार्ग है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि समाज में काफ़ी परिवर्तन भी हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं ये निर्णय लेते हैं? नहीं, केंद्र सरकार मतलब ये राज्य ने लेना चाहिए कि केंद्र विचार करेगी, ये तो मैं भी कोशिश करूँगा, लेकिन केंद्र के तरफ से भी विचार हो सकता है, करना चाहिए तो और राज्य सरकार ने भी करना इंटरकास्ट मैरिज चाहिए। में जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा जो इंटरकास्ट मैरिज करेगी उनको अगर जॉब देने का एक फैसला अगर सरकार की तरफ से होता है तो अभी जो मैरिज होते हैं वो मैरिज इंटरकास्ट मैरिज लव मैरिज होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार अगर अमल में लाने का निर्णय लेती है तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रपोजल मैरिज भी हो सकते हैं। हाँ, भारत सरकार ऐसा कुछ स्कीम बनाएंगे? नहीं, सेंटर में नहीं बना है, लेकिन इसका विचार करने की आवश्यकता है। तो मेरी पार्टी के तरफ से मेरी सूचना ये है और मैं सरकार में हूँ तो सरकार के तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा समाज में एकता पैदा करने के लिए अगर ऐसा निर्णय हो जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट अपने समाज के लिए हो सकता है। और अभी समाज में ये है कि जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल में जाते थे महाराष्ट्र में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर नहीं लिया जाता था क्योंकि वो अनटचेबल थे, वो शेड्यूल कास्ट के थे। लेकिन आज काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। सभी स्कूलों में सभी जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। सभी मंदिरों में भी मतलब दलितों को जाने का मौका है। जिस तरह जगन्नाथपुरी का मंदिर है तो वहाँ भी सब लोग जाते हैं। हमारे शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ भी सब लोग जाते हैं। तो जहाँ जहाँ बड़े देवस्थान है वहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को मतलब कोई वहाँ कोई
सर आप पाबंदी नहीं। सरकार 10% आरक्षण जो लाए हैं सवर्ण गरीब सवर्ण के लिए 10% आरक्षण उड़ीसा में अभी तक लागू नहीं हुआ है। नहीं, लागू तो अभी जब रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें लागू होना चाहिए। मतलब जो 10% जो आरक्षण है तो सवर्णों को 10% आरक्षण, क्योंकि मैं 10 साल से मांग कर रहा था कि SC ST और OBC में जो लोग नहीं है ऐसे जातियों को आरक्षण दिया जाए। और अभी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। तो नवीन पटनायक जी को मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई अपने राज्य में भी इसको लागू करने की आवश्यकता है।